तो मैंने अभी क्या किया है कि एक तो ये फोगर इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा और यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री तो जब ये चलेंगे विद इन 10 मिनट्स नीचे आ जाता है, ठंडी हवा चलती है। तो लीव्स के ऊपर पानी गिरेगा तो पानी की कंजप्शन वैसे कम हो जाएगी। आप टाइम काउंट कर लें, आई थिंक 15, 20, 25 और 30 सेकंड में हो गया आपका। अभी अगर मेरे को इसको दोबारा से लगाना है, इजीली घर पर कोई बच्चा भी लगा देगा इसको। ये जानना चाहूंगी कि टेम्परेचर कितना मतलब हम चेंज कर देते होंगे इसके जरिए। 5 डिग्रीज विद इन 5 मिनट्स। ओके। और वो अगले आधे पौने घंटे तक उसका इफेक्ट आपको बिल्कुल विजिबली रहेगा। तो पानी का मेजर कंजप्शन है, पानी देने में बहुत टाइम लगता है। एक तो हमने ये पानी देने में जो एफर्ट लगता है गार्डनर्स का, उससे क्या इसको बहुत हेल्प मिलेगी। 10 मिनट के अंदर सारे पौधों में आपका पानी आ सकता है और इससे क्या है, पानी की वेस्टेज बचेगी। अब जैसे मैंने इसको मल्टीपर्पज़ थोड़ा सा इसकी सेटिंग की है। अब जैसे हमने अगर ये ड्रिप में चलाना है तो इसको चेंज करेंगे, ये इधर ड्रिप में चल जाएगा पानी। सो 2 वे एक ही पाइपलाइन से हमने इसमें काम कर लिया। कॉस्ट भी अपनी कम होगी और वेस्टेज भी कम होगी। गर्मी का मौसम पौधों के लिए सबसे कठिन समय होता है और इसके साथ ही गार्डनर के लिए ये एक सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है जब उसे अपने पौधों को गर्मी में मरते हुए बचाना है। तो ऐसे में आज हम गार्डनिंग एक्सपर्ट दिग्विजय जी के पास आए हैं, जो इस गर्मी में ऐसे सॉल्यूशन अपना रहे हैं जिनकी मदद से वो अपने गार्डन का 5 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम दिग्विजय जी से मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या हम ऐसे सॉल्यूशन अपना सकते हैं अपने गार्डन में। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार अंजू जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी सर आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। हेलो व्यूअर्स, मैं दिग्विजय हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ और टेरेस गार्डनिंग करता हूँ पिछले 3-4 साल से। और मैं भी आपकी तरह पेड़ पौधों से लगाव रखता हूँ और यही मेरा परिचय। ठीक है दिग्विजय जी, तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम बिल्कुल पीक पर ये टाइम चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है किसी भी गार्डनिंग लवर के लिए। ट्रू, हाँ। तो इसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है कि पौधे इस समय इस गर्मी से बच जाएं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मोस्ट चैलेंजिंग टाइम है। और जैसे पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस जो था उसके बेस्ड के ऊपर कुछ चीज़ें मैंने की हैं जो अब की बार मच बेटर हैं और पौधे रिलैक्स्ड हैं। मेरे हिसाब से मेरे एफर्ट्स भी 60% कम हो गए हैं और पौधों को अगर आप देखो तो उनका जो पत्तों का कलर है या उनके के ऊपर जो कुछ फ्रूटिंग के हैं जो सब्जियां हैं वो मच बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गर्मी में प्रॉब्लम होती है धूप से, तो मेजर तो काम मैंने इनको नेट देने का किया है, साइडवेज और टॉप से भी। ठीक है, जैसे आपने अभी शुरू में कहा था कि मैंने कुछ अलग किया है, तो ग्रीन नेट तो अमूमन लोग लगा लेते हैं, इसमें हाँ। क्या अलग है? पिछली बार मैंने ग्रीन नेट लगाया और मैंने इसको ढक दिया ऐसे ही। 7-8 दिन के बाद इसके ना पत्ते पीले हो गए, सब्जियों के पत्ते पीले होने स्टार्ट हो गए। ये पूरा इधर से भी ढका हुआ था और उधर से भी ढका हुआ था, मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। ठीक है। 7वें-8वें दिन के बाद मैंने माली को बुलाया, मैंने कहा कि ये क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, हमने तो नेट भी लगाया था, बचाया भी इनको। तो कह रहा है कि सर आपने तो इनकी ऑक्सीजन बंद कर दी, हवा पानी बंद कर दी। दिन में तो ज़रूरत है ये धूप से बचें, लेकिन रात में जो ताज़ा हवा एयर सर्कुलेशन चाहिए उसको भी बंद कर दिया। तो उसी दिन मेरे को वो हटाना पड़ गया। अब कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था मेरे पास लास्ट ईयर कि मैं दोपहर के वक्त इसको लगा के रखूं, मतलब इनको शेड दे के रखूं और शाम होते ही उसको हटा दूं। वो एक नया चैलेंज बन जाएगा लोगों के लिए। फिर थोड़ा सा इधर उधर R&D किया और फिर ये एक मैकेनिज्म हमने भी अपनी छत के ऊपर लगाया, जिसमें कि कर्टन को आप विद इन अ मिनट, ये 20 बाई 30 की छत है, 600 स्क्वायर फीट जगह है, तो 1 मिनट के अंदर इस कर्टन को हम खोल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर इसको हम पौधों को छाया दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पहले वो 1 मिनट हमें लगा लेना चाहिए, हम देखते हैं कैसे आप हटाते हैं, कैसे करते हैं। जैसे अभी ये लगा हुआ है और इसको अब अगर हम खोलेंगे तो बेसिकली क्या है, ये दोनों तरफ से ऑपरेट होगा। एक तरफ से ये खुलेगा, दूसरी तरफ से ये बंद होगा। सो जैसे अभी ये बंधा हुआ है तो इस तरफ को मैं ये बांध के रख देता हूँ और अब ये खोल दिया, तो अब हम उसको क्लोज, अब इसको खींच लेंगे। आप टाइम काउंट कर लें, आई थिंक 15, 20, 25 और 30 सेकंड में हो गया आपका। अभी अगर मेरे को इसको दोबारा से लगाना है, इजीली घर पर कोई बच्चा भी लगा देगा इसको। ये तो भाई वाह वाली बात हो गई। और इसको हम बांध देंगे ऐसे ताकि दिन में हवा वगैरह आए तो ये
इधर से उड़े ना। जब इसको खोलना होगा इधर से खोल देंगे और फिर उधर बांध देंगे। सो ये एक मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा एक ये सॉल्यूशन है टेरेस के लिए, छांव देने के लिए, और शाम को पौधों को अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि हम सालों साल इसे लगा के हाँ, रखें? पहले क्या प्रॉब्लम आती है, लोग जब भी मैं मतलब किसी से भी बात करता हूँ तो उनका नेट एक सीजन में फट जाता है। क्या है, हमेशा से अगर नेट को ऐसे बांध के रख दिया, थोड़े दिन में आंधियाँ चलेंगी, बैलून की तरफ भागता है नेट, तो उस वक्त क्या है, ज़्यादा तेज़ आंधी वांधी आई तो अपने को फोल्ड कर दिया, जो इसमें वियर टियर होने का है वो नहीं होगा। फिर ये अकेली गर्मी में नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा बारिश हो रही है उसमें भी आप इसको ढक सकते हो। राइट। अगर ओले ओले गिरते हैं, काफ़ी लोगों के नुकसान होता है, उस वक्त इसको हम ढक सकते हैं। सर्दियों में जब पारा गिरता है, बिल्कुल सही। पौधे बचाने हैं, उस वक्त भी हम इसको ढक सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ सा यूज़ है, और ये बहुत वो भी नहीं लगता कि पहले क्या है कि लोगों को बहुत ओड सा लगता है, पूरे साल नेट टंगा हुआ है उनके घर में। अभी ये बहुत ही नीटली जो है वहाँ पर जाके फोल्ड हो सकता है, और जैसे हम कर्टेन को बांधते हैं वैसे इसको बहुत नाइसली इसको ये रख अच्छा सकते लग हैं। भी सकता है, क्योंकि जैसे अब हम शाम को आ रहे हैं अपने गार्डन में बैठने के लिए आ रहे हैं, तब हम हटा सकते हैं जब बहुत इजीली। शाम को है 5 बजे इसको हटा दो, और 9 साढ़े 9 अगर आपके यहाँ, मेरे यहाँ 9 बजे धूप आ जाती है तो मैं इसको खोल देता हूँ, 5 बजे इसको वाइंड अप कर दिया और वहाँ पर ये रेस्ट कर लेता और है। अभी जैसा हम माने कि मई का महीना चल रहा है, दोपहर के 12 बजे करीबन जी। हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो वो भी हमारे लिए भी संभव हो पा रहा है, सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं। हाँ, तो हम अगर इतना कंफर्टेबली यहाँ खड़े हो पा रहे हैं तो अगर कुर्सी डाल के बैठना चाहें तो यहाँ बैठ भी सकते हैं। और फिर पौधे तो इतने कंफर्टेबल होंगे ही, और इसी चीज़ को और ऐड ऑन करते हुए 2-4 और चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो उनको अगर हम सबको एक साथ कर देते हैं तो फिर तो ये एक वेन्यू पिकनिक स्पॉट के जैसे बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे आपने बात कर दी है कि और भी चीजें आपने ऐड ऑन की हैं, तो हम अब दूसरी वाली चीज पे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम पौधों को बचाएंगे। फिर सबसे बड़ी समस्या धूप तो होगी। ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। धूप को हमने एड्रेस कर दिया। अब धूप आएगी तो गर्मी बढ़ेगी, पानी की भी कंजप्शन बढ़ती है। गर्मियों में वैसे भी पानी की स्केर्सिटी रहती है, हर जगह सप्लाई का पानी भी कम आता है, और इवापोरेट भी जल्दी होता है। बिल्कुल। तो मैंने अभी क्या किया है कि एक तो ये फोगर इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, और यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री तो जब ये चलेंगे विद इन 10 मिनट्स नीचे आ जाता है, ठंडी हवा चलती है, तो लीव्स के ऊपर पानी गिरेगा तो पानी की कंजप्शन वैसे कम हो जाएगी। अब साइबर हब में आपने देखा होगा शाम के वक्त ये फोगर चलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है वहाँ का एम्बियंस। सो ये सेम अपना आप घर पर अगर किसी के पास गार्डन नहीं है तो भी छत के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, एक बहुत अच्छा एम्बियंस मिलता है। ये तो पिकनिक स्पॉट वाली बात हो गई। वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी। जितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पौधों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा इस टाइम। पौधों को एक तो देख, अभी हमने ये चलाया है 2 मिनट में, 5 से 7 मिनट अगर हम वहाँ जाके खड़े होंगे इसके चलाने के बाद, जो इधर जो हवा भी आ रही होगी ना वो ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल। तो पौधे तो अपने आप ही रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, अगर तो हमें वही इतना बात अच्छा हुई है, लगता तो है। मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि टेम्परेचर कितना मतलब हम चेंज कर देते होंगे इसके जरिए। 5 डिग्रीज विद इन 5 मिनट्स, ओके। और वो अगले आधे पौने घंटे तक उसका इफेक्ट आपको बिल्कुल विजिबली रहेगा। हाँ। बाद में तो 1 डिग्री को हम नहीं नाप सकते, लेकिन 5-7 डिग्री का जब वेरिएशन होता है तब हम भी फील कर सकते हैं। कुछ एक है पौधों के लीव्स पर गिरेगा, बस उनको मॉइस्ट कर देगा, और बाकी फर्श पर आते आते ये उड़ जाता है। दूसरा, उसी के साथ में मैंने ये ड्रिप भी जोड़ दिया है। हर पौधे के साथ में मैंने एक ड्रिप लगा दी है, सेम लाइन में कनेक्टेड है। एक बार हम फोगर चला देंगे, उसी लाइन में चलाने के लिए फिर पानी भी आ जाएगा। हर पौधे के साथ इंडिविजुअली कंट्रोल ये नोब्स हैं, तो ये पानी भी चल सकता है। तो पानी का मेजर कंजप्शन है, पानी देने में बहुत टाइम लगता है। एक तो हमने ये पानी देने में जो एफर्ट लगता है गार्डनर्स का, उससे क्या इसको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो पाइपलाइन है टूटी में लगी है तो टूटी खोलनी है, मोटर की ज़रूरत है तो मोटर चला देनी है। 10 मिनट के अंदर सारे पौधों में आपका पानी आ सकता है आपको, और इससे क्या है, पानी की वेस्टेज बचेगी। पौधों को अगर हम पानी ऊपर से नहलाते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग करते हैं, हर हफ्ते में एक बार करते हैं, तो क्या है, अगर हम टूटी या पाइप से अगर पानी देंगे तो एक बार में इसी पौधे को पानी आ रहा है, रेदर देन अपने पास ये स्प्रिंकलर्स अगर लगे हैं तो उसी 1 मिनट में इतने सारे पौधों को पानी जाएगा। सो अल्टीमेटली हम पानी भी सेव कर पाएंगे और अपने एक साथ में इतने पौधों को बचा पाएंगे। तो जैसे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हमें सुबह भी पानी लगाना है, हमें शाम को भी पानी लगाना है, जी। तो आपका टाइम कितना बच जाता होगा? अभी जैसे मोटर को ऑन करना है या टैप को खोलना है, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो, अपना कोई भी और काम कर सकते हो। राइट। लेकिन अगर आप पानी दे रहे हो तो अगर आपके पास ये छत है, मेरे को यहाँ से अगर मैं इंडिविजुअली टैप से पानी दूँ तो कम से कम भी तो आधा से पौना घंटा लग जाएगा।
अभी अपने को 2-3 मिनट चाहिए बस, या तो वॉल खोलना है या टैप ऑन करनी है, उसको किया और बाकी टाइम में अपना काम कर लिया। बीच में 1-2 बार देख लिया कि सब में आ गया कि नहीं, तो यही टाइम की भी बचत है। अब जैसे मैंने इसको मल्टीपर्पस थोड़ा सा इसकी सेटिंग की है। अब जैसे हमने अगर ये ड्रिप में चलाना है तो इसको चेंज करेंगे, ये इधर ड्रिप में चल जाएगा पानी। सो 2 वे एक ही पाइपलाइन से हमने इसमें काम कर लिया, कॉस्ट भी अपनी कम होगी और वेस्टेज भी कम होगी। एक चीज और मैं पूछूं, जैसे अब ये सिस्टम लग तो गया, ये कितने टाइम तक हमारे गार्डन में इसी तरीके से बने रहेंगे? ये अंजू जी मैंने 2 साल पहले लगाया था ये वाला। अच्छा। सो ये इंटैक्ट है एज इट इज़। इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी, प्लास्टिक का आइटम है, कुछ हल्का फुल्का आएगा, कोई नोब अगर चेंज करना पड़ा तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2 साल से ये मेरे पास काम कर रहा है और अभी इसका प्रेजेंट कंडीशन देखते हुए मेरे को लग नहीं रहा अगले 2 साल और ये हिलेगा। ठीक है। एक बार आपने लगा दिया, अगर उसमें बार बार हम तोड़ेंगे मोड़ेंगे नहीं, इसको लोकेशन नहीं चेंज करेंगे, तो मेरे हिसाब से 5-7 साल के लिए इसको कोई इशू नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात बताइए। एक चीज और मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अब 4 से 5 दिन के लिए मैं घर से कहीं बाहर जा रही हूँ, हाँ हाँ मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल करा लिया है, जी। तो ऐसा है कि ये पीछे ऑटोमेटिक इसमें पानी चलता रहेगा? हाँ, आप इसमें ऑटोमेटिक, जैसे हम वहाँ से मेन सप्लाई से आया उसके बाद हम इसमें ऑटोमेटिक टाइमर लगा सकते हैं ठीक है। कि दिन में 15 मिनट चलना है या दिन में 2 स्लॉट में 15-15 मिनट चलना है, वो टाइमर लग जाएगा और वो उसी हिसाब से पानी चलेगा और आप निश्चिंत होकर अपना छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पौधे सेफ एंड साउंड। ठीक है। अब ये एक सिस्टम के जरिए यहाँ पे चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि मुझे इस पौधे को पानी नहीं देना है, हाँ। तो क्या करना होगा? इस पौधे को पानी नहीं देना है तो आपको इसके पास जाना है और इसको बोलना कि भाई पानी ना निकले यहाँ से। मैंने बोल दिया और ये बंद हो गया, मान भी गए मेरी बात। ठीक है। अगर हम अब देखें कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको ले लेते हैं, ये पौधा है, ये कहता है मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए, तो हमने इसका फ्लो खोल दिया। एक बार हमने ये सेटिंग करनी है जब हम इसको इंस्टॉल करें, या फिर जब आप पौधे चेंज कर रहे हो तब वो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बाकी एक बार लगा दिया और आपका टाइम पर, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये रोज़ लगाया हुआ है, आप देखो तो मैंने ये ना मात्र यहाँ खोला ही नहीं है। ठीक है। कई बार क्या लोग ये बोलते हैं कि एक साथ एक जैसे पौधे रख दिए, पानी सब में एक जैसा चला जाता है, टूटी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब नलकी से पानी देते हैं, पर इसमें आप एक बार सेट कर दो तो ये मेंटेन रहेगा आपका। क्योंकि आपने कहा कि पहले आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं था जी। तो आपके पानी की खपत का अंदाजा आपने कैसे लगाया कि क्या इसमें पानी बच रहा है? पानी मैं जैसे अगर नॉर्मली पानी देता था इस टाइप से, तो यहाँ से वहाँ आने में आधा से पौना घंटा इजीली लग जाता था। अभी सिर्फ वहाँ से पानी तो टूटी तो उतनी, एक टैप से तो उतना ही पानी निकल रहा है। ठीक है। आधे घंटे में आप सोचो कि मेरे हिसाब से तो 100-150 लीटर पानी निकल जाएगा, और ऐसे 15 मिनट में। और जब हम वो नलकी से पानी देते हैं वो आधा फर्श पर गिरता है, आधा पौधों में जाता है। अभी सारे का सारा तो पौधों में जाएगा, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे जाएगा। और ये सिर्फ 5 मिनट में ही हमने ये खोली थी और अब ये जो एक्सेस पानी है ड्रेन होकर निकलने लग गया। मैं ये देख तो रही हूँ हर वाटर गमले से। का, हाँ वाटर कंजप्शन जो है 50% आप रिड्यूस कर सकते हैं। और पौधों को जो बार बार मॉइस्चर चाहिएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रिप है, ये जो फोगर है, ये एक बार इवनिंग में आप ऑन कर दो 5-1 बजे के करीब, तो वो जो दिन की जो हीट से जो स्ट्रेस में आएंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और सुबह उठते ही तो हम वैसे ही पानी देते हैं। दिन में 2 बार चला दो तो बिल्कुल ओके हो जाएगा। आपके यहाँ तो मैं एक खासियत और देख रही हूँ, जैसे कि अब ऊपर के प्लांट्स में पानी लगा, हाँ, तो उसके साथ ही नीचे जैसे ड्रेन आउट होकर पानी गिर रहा है। तो वो मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ ऊपर वालों में पानी की सप्लाई दी है, नीचे वालों में मैंने लगाया ही नहीं है। राइट। तो वो जो एक्सेस पानी होगा वो आधा अपने आप ही गिर जाता है। ये आपने एक अच्छा पॉइंट बता दिया, वर्टिकल गार्डनिंग में ये बहुत काम की चीज है, हाँ। क्योंकि और ये साधारण पानी नहीं रहा दिग्विजय जी, हाँ, बिल्कुल इसमें खाद और न्यूट्रिशन से भरपूर हाँ। पानी आ गया। अगर हम शुरू वाले स्टेप्स पर जाएं, हाँ। पहला स्टेप जो हमारा ग्रीन नेट का था, अगर मैं आपसे उसके बारे में पूछूं, क्योंकि एक कॉस्टिंग हमें हमेशा अफेक्ट करती है कोई भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, तो इसमें पूरा अपने स्पेस के हिसाब से मैं बात करूं तो कितना कॉस्ट उसको ग्रीन नेट को लगाने में आ जाएगा, इस वाले ग्रीन नेट को लगाने? ग्रीन नेट अकेले की जो कॉस्ट है, अगर हम वैसे इस मैकेनिज्म पर इसको ना बांधें तो अकेले ये जो है 2000 रुपये में 600 स्क्वायर फीट जो होगा आपका ग्रीन नेट मिल जाएगा, जो रेगुलरली मार्केट में मिलता है। पर अब इसमें क्या है, कॉस्टिंग है, जो चीज़ें इसको इंटैक्ट रखती हैं, जो मैकेनिज्म हम इसमें लगा रहे हैं, कॉस्ट है उसकी। पहली बात तो ये नॉर्मल इसके ऊपर टाइट नहीं है, ये हम एक एसएस का वायर यूज़ करेंगे जो कि इसको स्टिफ रखता है इधर से और इधर से, और उसी के ऊपर ये मूव करता है। फिर जैसे ये नेट है, इसको चारों तरफ से ऐसे
बॉर्डर बना के इसमें आईलेट डाल के फिर ऐसे रिंग्स डालेंगे और रोप डालेंगे, उसके हिसाब से मूव करेगा। फिर ये एक दूसरा टाइटनिंग का ये है, बार बार वो नेट झूल जाता है, तो हमारे हर एंड के ऊपर हम ये टाइटनिंग के लिए लगाएंगे कि जब भी वो लूज़ हो जाए, इसमें मार्जिन होता है 100-150 mm का, वायर में टेंशन होगी और वो बिल्कुल खिंच जाएगा। फिर एंकर फास्टनर्स वगैरह, अगर आपके पास कोई इरेक्ट करने का स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर दो तरफ तो दीवार है लेकिन इधर दीवार नहीं है, लेकिन हम यहाँ भी जैसे ये पाइप का एक मॉड्यूलर सा स्ट्रक्चर बनाया है और इसी में इसको हमने इरेक्ट किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रीन नेट के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सर ने बता भी दिया है कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कीजिए। हाँ, ये मार्केट में सब अवेलेबल है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दिग्विजय जी आपके यहाँ पर आकर करें तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम सर फोगर की बात करें तो वो किस तरीके से इंस्टॉल फोगर किया जा भी जैसे इस एरिया में मैंने 8 फोगर लगाए हैं, 4 वे फोगर। मार्केट में 3-4 टाइप के फोगर आते हैं, सिंगल वे फोगर भी आता है, ये 4 वे है। ये जैसे यहाँ से लेके 3 फीट का एरिया इधर कवर करेगा, 3 फीट का इधर, तो ये 4 मीटर का एरिया कवर कर लेगा। अपने ये 600 स्क्वायर फीट में 8 हमने लगाए हैं। 8 आपने फोगर इसमें लगा दिए हैं। मोटर, फोगर, टाइमर आप लगाएंगे तो वो एडिशनल है, मेरे यहाँ टाइमर की जरूरत है नहीं। तो सर ये पूरा सिस्टम आपने हमें समझा दिया है, लेकिन अगर कोई चाहे ये वीडियो देखने के बाद कि उसके गार्डन में भी ये होना चाहिए, क्या वो अपने आप लगा सकता है इसे? बहुत इजी है, मैंने तो अपने आप ही लगाया है। पर कुछ एक हर कोई इतना फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकता है। जो लोग फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं वो अपने आप लगा सकते हैं। तो ऐसा हुआ भी है क्या? क्योंकि गार्डनिंग वालों में एक बड़ी अच्छी खासियत है कि लोग एक दूसरे के गार्डन विजिट करने जरूर जाते हैं। जी। तो किसी ने देखा हो और दिलचस्पी दिखाई हो, लगवाया हो? हाँ, हमने लगाए हैं अभी गुड़गांव में। आपको यही जो हमारा पालम विहार का सर्कल है, अच्छा। उसमें जब मैंने पहली बार लगाया था तो उसके बाद जिस दिन मैंने ये पहला डेमो भेजा था इसका, तो हमने 5 से 6 छत के ऊपर नेट इंस्टॉल किया है और फोगर भी लगाया है। अच्छा, ठीक है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो? हाँ, अगर ये कोई दोनों चीज़ लगा रहे, फोगर प्लस ड्रिप, तो ये खर्चा है ना वो कम हो सकता है। जैसे मैंने एक ही लाइन बिछाई है और वहाँ से उस वॉल को चेंज। ड्रिप का आप समझो पर प्लांट आपका 50 रुपये का खर्चा है। ठीक है। एक बार लगा दिया, 3, 4, 5 साल वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। 50 और ये रुपीज़ फोगर की लाइफ कितनी है? फोगर भी मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं मशरूम में मैंने इसी को किया था, जब मैं मशरूम फार्मिंग करता था तब मैं इसी को यूज़ करता था। 2 साल मैंने उसमें यूज़ किया और अभी ये 3rd ईयर इसमें चल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पानी की सप्लाई की वजह से आ सकती है। कोई डस्ट आ गया, कोई ऐसा आ गया, या उस वक्त क्या है, हल्का सा ऐसे इसको हटाना है, या फोगर को यहाँ से निकाल के आपकी जो पाइपलाइन है अगर मैं निकालूंगा तो पानी आएगा, बस इसको क्लीन कर देना है या यहाँ से निकाल लेना है। इतने छोटे छोटे ट्विक्स जो हैं वो करने हैं, बाकी इसमें कोई मेजर चैलेंज नहीं आता। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ दी है और मुझे लगता है कि दिग्विजय जी के जो भी ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हैं, अगर इन टिप्स को कोई फॉलो करता है तो गर्मी में आपके पौधे बिल्कुल बचे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, जैसे कि इनके गार्डन में बने हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस समय हम भी गर्मी फील नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ प्लांट्स को गर्मी नहीं लगती है, ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ की है। तो मुझे लगता है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वीडियो में हमने दिग्विजय जी का नंबर भी दिया है, अगर इससे संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।